लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस किया था, ये एनालाइज़ किया था कि आप लोगों को जो है वो जॉब सीकर वीज़ा पे जर्मनी आना चाहिए या स्टूडेंट वीज़ा पे। तो इस वीडियो में मैं जो है ना सिर्फ बेसिक छोटी सी जो है वो इस बारे में बात करूँगा कि जॉब सीकर वीज़ा जो है उसका मतलब क्या है और उसके लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है। तो यार जॉब सीकर वीज़ा बेसिकली जो है ये उन लोगों के लिए जिनके पास बैचलर या मास्टर्स की डिग्री है और वो जर्मनी आके तो अपनी जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो वो इस वीज़े को अप्लाई करके इसके ऊपर आ सकते हैं। इसकी जो है ना वो एक सबसे बेसिक जो है वो सबसे बड़ा प्री रेक्विजिट है और वो ये है कि आपका जो जिस भी मुल्क से आपने जो है वो अपनी बैचलर या मास्टर्स की पढ़ाई की है, आप लोगों ने जो है वो सबसे पहले ये मेक श्योर करना होगा कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो जर्मनी के अंदर रिकग्नाइज्ड एक्रेडिटेड है या नहीं। और ये आपको पता कैसे चलेगा? तो ये पता करने के लिए जो है वो इसके लिए एक पोर्टल है जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा और वो यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा। उस लिंक पे बेसिकली उस पोर्टल पे आप जाके ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी जो बैचलर या मास्टर्स की डिग्री है क्या वो जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है या नहीं। तो सबसे पहला तो ये स्टेप होगा। और अगर तो आपको उस पोर्टल पे इंफॉर्मेशन ना मिले तो मैं जो जर्मन फॉरेन एजुकेशन जो अफेयर्स की डिपार्टमेंट है मैं उनका लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप उसके ऊपर जाके तो आप उनको जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एवेलुएट करें और ये आपको बताएं कि वो जर्मनी में रिकग्नाइज्ड हैं या नहीं, यानी आपकी डिग्रीज़, और वो नॉमिनल सी फ़ी भी चार्ज करेंगे उसके अगेंस्ट। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि आप ये चेक करेंगे कि आपकी जो डिग्री है वो एलिजिबल है, यानी कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं जर्मनी में, और अगर वो है तो फिर आप जो है इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो इसका आप कह लें कि मेन प्री रेक्विजिट जो है वो ये है कि इसके लिए आपको जो है वो फाइनेंशियल प्रूफ चाहिए, क्योंकि ये जो इसकी ड्यूरेशन होगी जॉब सीकर वीज़ा की वो होगी 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए आपने अपने आप को खुद फाइनेंस करना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को जो है वो एक सफिशेंट अमाउंट चाहिए होगी, ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए होगा। तो वो मुख्तलिफ मुल्कों की जो एम्बेसीज़ हैं जर्मनी की उनकी मुख्तलिफ जो है ना रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन लेट्स से कि रफली जैसे पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में जो जर्मन एम्बेसी है उन्होंने लिखा हुआ है 5118 यूरो, यानी कि वो पर मंथ जो है वो 853 यूरोज़ बनते हैं। तो उन्होंने इस हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है। तो आप लोगों को 6 महीने के लिए अपने आप को खुद जो है वो फाइनेंस करना होगा। तो आप लोगों को वो ब्लॉक्ड अकाउंट 5118 यूरो का वो जो है वो शो करना होगा उस वीज़े को एक्वायर करने के लिए। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि आप जो 6 महीने आपका स्टे होगा जर्मनी के अंदर तो आप जो है वो इंश्योर्ड होंगे। तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी, और कौन सी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस होगी वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगा, जो वैलिड हैं, यानी कि जो एम्बेसी जो है वो एक्सेप्ट करती है। और वैसे वो आपकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जो जर्मन एम्बेसीज़ हैं आपके मुल्क में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या इंडिया में, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर उनके नाम भी जो है उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो ये आपको चीज़ें चाहिए होंगी। उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होगी वो होगा आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, कि आप जब जर्मनी आएंगे जिस भी शहर में जॉब ढूंढने के लिए जॉब सीकर वीज़ा पे, तो आप लोगों ने जो है वो रहना कहाँ पे होगा। आप लोग ने होटल बुक करवाया होगा, आप लोग किसी अपार्टमेंट में रह रहे होंगे, अपने किसी रिलेटिव्स के साथ रह रहे होंगे, या आपने हॉस्टल करवाया होगा, ये जो भी आप लोगों का जो है ना वो जगह होगी जहाँ आपने रहना होगा उसका आप लोगों को जो है ना प्रूफ प्रेजेंट करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है वो बेसिक चीज़ें हैं कि आपकी जो है CV, आपका कवर लेटर जब आप वीज़ा अप्लाई करना चाहेंगे, आपके ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी जितनी भी एकेडमिक डिग्रीज़ हैं, उसके अलावा जो है वो पासपोर्ट, आपकी बायोमेट्रिक फ़ोटोज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो जो है ना वो टिपिकल जो वीज़ा एप्लीकेशन में होती हैं। तो ये सब आपको जो है वो चाहिए और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए जर्मनी में। तो ये उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर और भी जो है ना वो वीडियोस बनाऊँ ताकि आप लोगों को जो है वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके इसके ऊपर। और स्पेशली नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये बात करेंगे कि आप लोगों को जो है वो किस आपका लेवल ऑफ जर्मन जो है वो क्या होना चाहिए जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने से पहले यहाँ पे आके जॉब ढूंढने से पहले, ठीक है। तो वो एम्बेसी तो कोई एज सच रिकमेंड नहीं करेगी या ना कोई रिस्ट्रिक्ट करेगी आपको, लेकिन मैं आपको एज अ टिप और एज अ जॉब फाइंडिंग पर्सपेक्टिव जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगा कि किस जर्मन के साथ और किन सिटीज़ में जो है वो आप लोगों को आना चाहिए। तो इन सारे टॉपिक्स पे जो है हम फर्दर जो है ना वीडियोज़ में जो है ना वो ज़रूर बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो यार उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, और वो लोग जो मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम हैं उनको मेरी वीडियोस जो हैं वो यूज़फुल लग रही हैं तो वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एंड में मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।